बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत के बारे में है कि आपकी जाए पैदाइश की जगह आज 2024 में कहाँ है। आज से 1400 साल पहले जब आपका अहद था उस वक्त ये जगह कहाँ थी, आपका घर मुबारक कहाँ था, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में जब मक्कातुल मुकरमा को हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आकर बसाया था हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ, तो उस वक्त ये जगह कैसी थी। आए नाज़रीन, आप पहले तो आपको ये दिखाते हैं कि आज 2024 में ये जगह कहाँ है। नाज़रीन, गौर से देखिए, ये हमारे साथ जो वीडियो चल रही है इस पर गौर कीजिए। नाज़रीन, हरम शरीफ में आप जब हरम शरीफ के सामने होते हैं यानी खाना काबा के सामने होते हैं तो खाना काबा की कौन सी डायरेक्शन? जी बिल्कुल नाज़रीन, तकरीबन आप कह सकते हैं कि मकाम इब्राहीम यानी मकाम इब्राहीम के पीछे अगर आप खाना काबा से दूर होते जाएं, मकाम इब्राहीम से होकर दूर होते जाएं, तो ये वाली तकरीबन जगह बनती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक आता है। नाज़रीन, यहाँ पर आजकल तो आपको एक मकतबा नज़र आता है। मकतबा अरबी में किताबों की लाइब्रेरी को कहते हैं, यानी लाइब्रेरी जहाँ किताबें रखी होती हैं, लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। तो नाज़रीन, हम आपको नंबर 2 लाइब्रेरी भी ये दिखाएंगे पहली बार अंदर से कि ये कैसे है, क्योंकि आपने आज तक बाहर से ही देखा होगा। लेकिन उससे पहले आइए, ताकि आप लोगों के जहन में हो जाए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में ये जगह कहाँ थी और 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। तो ज़रा गौर से देखते जाइए हमारी इस वीडियो को, ताकि आपके जहन नशीन हो जाए ये जगह। देखिए नाज़रीन, आपको मालूम है कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कोहे सफ़ा और कोहे मरवा में 7 चक्कर लगाए थे। तो नाज़रीन, कोहे मरवा में जब आप आते हैं तो जब आप उसके पीछे की तरफ देखते हैं तो आपको 2 पहाड़ नज़र आते हैं। इन 2 पहाड़ों के नाम अबियास और अबू कुबैस है। नाज़रीन, जो पहाड़ अबियास है, कोहे अबियास, इसके सामने बहुत ख़ास घर थे। नाज़रीन, जिन घरों में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का जो घर है वो भी वहीं पर था। तो नाज़रीन, यहीं पर आज ये लाइब्रेरी है, और इस घर से तकरीबन 2 घर छोड़कर, यानी इस घर से बाएं तरफ 2 घर छोड़कर किनका घर था? हज़रत अबी तालिब यानी हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हो। नाज़रीन, हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हो आपके चचा मुबारक और हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम रज़ी अल्लाह अन्हो के वालिद मोहतरम। आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तो अपने घर यानी हज़रत अब्दुल्ला के घर में हुई, और उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात आपकी पैदाइश से चंद माह पहले ही हो चुकी थी। इसलिए आपको हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने, यानी जो आपके दादा मुबारक हैं, उन्होंने आपकी परवरिश की, और वो भी तकरीबन 8 साल की उम्र में बताया जाता है, मुख्तलिफ़ रवायात में 6 या 8 साल है। जब उनकी भी वफ़ात होगी तो हज़रत अबू तालिब ने, जो आपके चचा मुबारक हैं, उन्होंने आपकी परवरिश की, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के वालिद मोहतरम हैं। तो नाज़रीन, अगर आप इन घरों का अंदाज़ा लगाएं तो ये देखिए, जो पीछे वाला पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? अबियात। और अबियात के साथ जो घर है वो बिल्कुल पहाड़ के फुट ऑफ द माउंटेन जिसको कहते हैं, जहाँ से पहाड़ पीछे शुरू हो जाता है, वो अबू लहब का घर था, जिसके बारे में आपको मालूम है कि दुनिया में ही दोज़ख की यानी जहन्नम की जो है उनको ख़बर दी गई कि उनकी बीवी रस्सा पकड़े, यानी सूरह अबू लहब का आपको मालूम ही है। तो नाज़रीन, उनसे जब आए काबा की तरफ आप चलते हैं तो आपको हज़रत अबू तालिब का घर मिलता है और हज़रत अब्दुल्ला का। और जब आप कोहे मरवा के पास बिल्कुल आ जाते हैं, कोहे मरवा से तकरीबन चंद मीटर की दूरी पर ही आपको हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर मिलता है, जिसकी हमने आपको वीडियो भी बताई थी, जो आज भी सफ़ेद टाइल्स के नीचे, जो 1986 में दरियाफ्त भी हुआ और उसके बाद उसको शायद वहीं रख कर उसके ऊपर कवर कर दिया गया है, ताकि उसको लोग जो है वो वहाँ पर ज़्यादा ना जमा होना शुरू हो जाए, या खैर गवर्नमेंट के असूल जो भी है। तो नाज़रीन, यहाँ से देखिए, ये तो होगी 1400 साल पहले की जगह। जी नाज़रीन,
ये है वो अल मकतबा, इसको कहते हैं अल मकतबा अल मक्का। तो नाज़रीन, मक्का का अल मकतबा ये है वो नूरानी बिल्डिंग, ये है वो इस दुनिया की ख़ास तरीन जगह जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ रवायात में वो दिन जब आपकी विलादत बासादत हुई मुख्तलिफ, यानी हम तो 12 रबीउल अव्वल ही मनाते हैं, लेकिन मुख्तलिफ रवायात में 9 रबीउल अव्वल है। लेकिन नाज़रीन, अगर 9 रबीउल अव्वल है तो उसके हिसाब से 20 अप्रैल 570 ईस्वी बनती है। और अगर जैसे कि हम तो 12 रबीउल अव्वल ही मनाते हैं, तो 12 रबीउल अव्वल के हिसाब से 22 अप्रैल 570 ईस्वी बनती है। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह 4:40 पर आपकी विलादत हुई। नाज़रीन, आपकी विलादत क्या हुई, जैसे पूरी कायनात में कुछ चेंजेस सी आई। जिन्नात को भी पता चल गया था कि आसमान के दरवाजे अब बंद हो गए हैं। नाज़रीन, फारस में एक आग जो हज़ारों साल से जलाई जा रही थी, वो आग भड़क रही थी, वो आग बंद हो गई अचानक से और सब हैरान। और नाज़रीन, खाना काबा में 360 बुत थे, वो सारे के सारे बुत गिर पड़े, ऐसे गिर पड़े कि मक्का वाले भी परेशान हो गए कि ये क्या हो गया है। नाज़रीन, 24 घंटों तक उन बुतों को किसी ने हाथ नहीं लगाया था। नाज़रीन, फारस के बादशाह कसरा के महल की 14 बालकोनियाँ जादुई तौर पर जैसे गिर गईं कि लोग हैरान हो गए, जिनको आप किंगरे भी कह सकते हैं, वो सारे के सारे गिर गए, ना कोई ज़लज़ला ना कोई कुछ। तो नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे मौजज़ात थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ हुए। नाज़रीन, आए आपको फिर लिए चलते हैं मकतबा के अंदर, ज़रा मकतबा को देखें और आप मकतबा के अंदर चलते हैं। नाज़रीन, ये देखिए, ये है अल मकतबा अंदर से जो आप पहली बार देख रहे हैं। ये एक लाइब्रेरी है, सारी इस्लामी किताबें यहाँ पड़ी हुई हैं। लोग यहाँ पर आते हैं और आके पढ़ाई करते हैं। ये तमाम जितनी भी किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं, ये इसी मकसद के लिए है कि ये वो जगह है जहाँ से इल्म का नूर उठा था जो कि सारी दुनिया पर छा गया। तो इससे यानी मकतबा से बढ़ के और जगह क्या हो सकती है। वैसे तो मस्जिदें भी बनाई जाती हैं, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी उस जगह को वहां पर मसाजिद भी बनाई गई हैं। तो यहाँ पर अरब इल्म की यानी अरबिक में और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में ये किताबें रखी गई हैं। और ये 2 मंजिला बिल्डिंग है। नाज़रीन, जिस घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई है, जो कि आज मकतबा है, इसकी लंबाई 13 मीटर है। 1 मीटर में आपको मालूम है कि 3 से ज़्यादा फुट होते हैं। और इसकी ऊंचाई तकरीबन 12 मीटर है। ऊंचाई इसकी काफ़ी है। आपने अंदर से भी देखा कि ये कितना बड़ा नज़र आता है। तो नाज़रीन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ विलादत हुई तो यहाँ पर एक बेडरूम था जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और एक साथ स्टोरेज रूम था। इसको इसीलिए बनाया गया था कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इल्म की रोशनी जो है वो फैलाई जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इल्म हासिल करें। और कल को सऊदी हुकूमत इसको क्या बना दे, जब बनाएगी तो आप भी देखेंगे, क्योंकि अभी इनका प्लान जो 2050 अगले 50 सालों का है वो भी हम आपको बताएंगे कि मक्कातुल मुकर्रमा शहर को क्या बनाया जा रहा है। वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा नाज़रीन। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस हमारी वीडियो से यकीनन आपके इल्म में कुछ ना कुछ इजाफ़ा हुआ होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में, फिर 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अहद में, और आज 2024 में ये जगह कैसी है और कौन सी जगह पर आप जाएं तो आपको ये मिलेगा अल मकतबा। अब इजाज़त दीजिए, फिर एक वीडियो के साथ आपके साथ खिदमत में हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। मैं अकेला वीडियो बनाता हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है, ना यह कोई इदारा है। ये मैं शौकिया वीडियो बनाता हूँ मोहब्बत के साथ, इसलिए मैं शायद आपको इसमें थोड़ी बहुत बोलने में वगैरह वगैरह थोड़ी सी गलतियां मिल सकती हैं, लेकिन मेन मकसद मेरा यहाँ पर प्रोफेशनल होना नहीं है। मेन मकसद मेरा आपको आम ज़ुबान में, एक आम मतलब उर्दू ज़ुबान से जो ड्रामाई ज़ुबान होती है या वो ख़बरों वाली, उससे हट के अदबी ज़ुबान से हट के आम लोकल लैंग्वेज में आपको बताना कि ये जगह कैसी हैं,
इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वीडियो के बनाने और आप लोगों को देखने का अजर अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।